मई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। ये परिणाम औसत से बेहतर रहने की अच्छी संभावना है, क्योंकि थोड़े से प्रयास और कर्म करके आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि नवग्रहों के राजा सूर्य का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में कमजोर रह सकता है। वहीं मंगल का गोचर आपको एवरेज लेवल के परिणाम दे सकता है। वहीं बुध का गोचर महीने के ज़्यादातर समय आपके लिए अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं दूसरे हिस्से में कमजोर परिणाम दे सकता है। शुक्र का गोचर इस महीने आपके लिए पूरी तरह से अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। शनि का गोचर इस महीने कुछ हद तक कमजोर परिणाम दे सकता है। राहु का गोचर इस महीने अनुकूल परिणाम देने में असमर्थ रहेगा, जबकि केतु का गोचर महीने के पहले हिस्से में अनुकूल तो वहीं महीने के दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम दे सकता है। ऐसे में इस महीने ग्रह गोचर के द्वारा आपको एवरेज परिणाम मिलने की उम्मीद है। कर्म के माध्यम से आप इन परिणामों को बेहतर लेवल तक भी ले जा सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि मई के महीने में वृश्चिक राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने की शुरुआत में उच्च अवस्था में छठे भाव में रहेगा, जो कार्य क्षेत्र में काफ़ी उन्नति देने का काम कर सकता है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में आपके करियर स्थान के स्वामी नवग्रहों के राजा सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। ऐसे में कार्य क्षेत्र में जुड़े मामलों में आप इस महीने एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, तो वहीं दूसरे हिस्से में मिले जुले परिणाम मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। विशेषकर 7 मई से लेकर 15 मई के बीच का हिस्सा अर्थात पूरा सप्ताह व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफ़ी उपलब्धिदायक रह सकता है। अतः महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय को इस अवधि में संपन्न कर लेना समझदारी का काम होगा। वहीं नौकरी पेशा लोग महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। प्रमोशन इत्यादि की संभावनाओं को इस अवधि में नई ऊंचाइयां मिल सकती है, अर्थात इस अवधि में आपके वरिष्ठ आपकी कार्यशैली में प्रसन्न रहेंगे। यदि आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार इस बीच में प्रमोशन इत्यादि संभव होता है तो प्रमोशन की अच्छी संभावना है। अन्यथा इस समय किए गए कार्य भविष्य में आपको अच्छा लाभ दे सकेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मई 2025 का महीना कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे मई के महीने में कैसे रहेंगे। आपके आर्थिक स्थिति की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह महीने की शुरुआत से लेकर 7 मई तक पंचम भाव में होकर लाभ भाव को देखेंगे। हालांकि बुध नीच के रहेंगे, लेकिन लाभ भाव को देखने के कारण लाभ के रास्ते खोलने की कोशिश करेंगे। भले ही आप अपने प्रयास के अनुसार 100% लाभ प्राप्त ना कर सकें, लेकिन फिर भी आप लाभ प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई के बीच बुध का गोचर का भी अच्छे परिणाम देगा, अतः अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। महीने के पहले पक्ष में बृहस्पति का गोचर भी आपको कई तरह से फायदे दिलवाने का संकेत कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह कि आप यदि व्यापार व्यवसाय करते हैं तो महीने के पहले हिस्से में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। वहीं अन्य लोग अपनी मेहनत के अनुरूप लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नौकरी पेशा लोग इस अवधि में अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे, जिसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सकेगा। महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव में गोचर करे केतु भी लाभ दिलाने में मददगार बनेंगे। धन स्थान का स्वामी बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अतः महीने के पहले हिस्से में बचत करने में अच्छी खासी कामयाबी मिल सकेगी। बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी होने के साथ साथ धन के कारक ग्रह भी है, अतः धन को संचित करने में तथा पहले बचाए गए धन को सुरक्षित रखने में बृहस्पति के
पहले हिस्से में अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि मई के महीने में वृश्चिक राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मई का महीना आपको औषध या औषध से जुड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। इस महीने आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह मंगल नीच अवस्था में भाग्य भाव में रहेंगे। मंगल के लिए यह अनुकूल गोचर नहीं है, अतः आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। विशेषकर मौसम जनित कुछ परेशानियां आपको परेशान कर सकती है, जिनमें जुकाम, बुखार, सिर दर्द इत्यादि की शिकायत रह सकती है। जिन स्थानों पर गर्मी का प्रकोप ज़्यादा होता है वहाँ रहने वाले लोगों को लू लगने का भय भी रह सकता है। मंगल के नीच के होने के कारण चोट इत्यादि लगने का भय भी रह सकता है। ऐसे में यदि वाहन इत्यादि स्वयं चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक निर्वाह करना जरूरी रहेगा। हालांकि इन सबके बीच महीने का पहला हिस्सा अनुकूलता देने का वादा कर रहा है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति सप्तम भाव में होकर आपके पहले भाव को देखेंगे, जो आपको रक्षा सुरक्षा देने का काम कर सकते हैं। अर्थात भले मंगल नीच का रहे, लेकिन बृहस्पति आपको सुरक्षित रखना चाहेंगे। इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हैं कि खतरा तो रहेगा, लेकिन खतरे से बचने के संसाधन भी आपके पास उपलब्ध रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी महीने के पहले हिस्से में छठे भाव में उच्च अवस्था में रहकर आपके बेहतर इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, इसलिए ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। मई के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति महीने के पहले हिस्से में काफ़ी अच्छी है। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र भी आपके पंचम भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ये दो स्थितियां आपको अनुकूलता कही जाएंगी। हालांकि पंचम भाव में न्यायाधीश शनि का प्रभाव अच्छा नहीं कहा जाएगा। साथ ही साथ महीने के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव भी अच्छा नहीं है, लेकिन दो महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थितियां आपके लव लाइफ में अच्छे खासी अनुकूलता देने का संकेत कर रही है। ऐसे में हम सभी ग्रहों के प्रभाव को मिलाकर देखें तो आप लव लाइफ में एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में तुलनात्मक रूप से कमजोर परिणाम दे सकता है। दूसरे हिस्से के मुताबिक उस समय अवधि में संबंधों में मर्यादा का पालन जरूर रहेगा। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का पहला हिस्सा अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने सामान्य तौर पर मिले जुले या एवरेज लेवल के परिणाम मिल सकते हैं। आपके सप्तम भाव का स्वामी इस पूरे महीने उच्च अवस्था में पंचम भाव में रहेगा। यह अनुकूल स्थिति है। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति का गोचर भी सप्तम भाव में रहेगा। यह भी अनुकूल स्थिति कही जाएगी, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति का गोचर कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ सूर्य का गोचर सप्तम भाव में रहेगा और शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव पर बनी रहेगी। ये स्थितियाँ इस बात का संकेत कर रही है कि महीने के दूसरे हिस्से में वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती है। अर्थात वैवाहिक मामलों के लिए मई का महीना मिले जुले या एवरेज परिणाम दे सकता है, जिसमें से महीने का दूसरा हिस्सा कमजोर तो पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल मई के महीने में कैसा रहेगा। पारिवारिक मामलों में मई के महीने में सामान्य तौर पर आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकेंगे। विशेषकर महीने के पहले हिस्से में परिणाम काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। महीने के पहले हिस्से में आपको दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा। बृहस्पति के लिए यह अनुकूल स्थिति कही जाएगी। ऐसी स्थिति में परिजनों के बीच अच्छा खासा आपसी सामंजस्य देखने को मिल सकता है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संभवित है। संयुक्त रूप से निर्णय लेकर परिजन कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो संपूर्ण परिवार के लिए अच्छे परिणाम देगा। चतुर्थ भाव की स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि इस महीने गृहस्थ मामलों में सब कुछ अनुकूल रहेगा। इस बात में संदेह है। अर्थात घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। मंगल के अष्टम दृष्टि घर गृहस्थी में कुछ उतार चढ़ाव देने का काम कर सकती है। विशेषकर आग या बिजली से चलने वाले उपकरण खराब हो सकते हैं या परेशानी दे सकते हैं। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए यह महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकेगा। विशेषकर महीने का पहला हिस्सा काफ़ी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है।
जबकि गृहस्थ मामलों के लिए यह महीना थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकता है। भाई बंधुओं के साथ इस महीने संबंध सामान्य तौर पर औसत लेवल के बने रहेंगे। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। रोजाना श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गौ माता को रोटी में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर खिलाएं। किसी गरीब को भोजन कराना। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।